औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं शुरू कर रहा हूँ और मैंने इसके 4 पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं और ये 4 के 4 पार्ट्स एक जैसे नज़र भी आ रहे हैं और एक ही मेथड से हम इनको सॉल्व भी करेंगे। और मेथड क्या होगा? कुलिया एक्चुअल में ये कुलिया है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम 6-7 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरे पास कुलिया है और इसी के मुताबिक हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहा हूँ तो तरतीब कुछ ऐसे बनाऊंगा। इसको मैं उसी तरह लिखता हूँ ए स्क्वायर और माइनस फिर साथ में -1, तो ये बन गया जी 4b स्क्वायर। हमने इस प्लस को 2 माइनस की शक्ल में लिख लिया और हमें पता है कि -1 किसके इक्वल है। जैसा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल, तो इसको लिखते हैं जी 4b स्क्वायर एज इट इज। तो देखें ये चीज मेरे पास बन गई ए स्क्वायर और माइनस ये 4 किसका स्क्वायर है जी, यानी अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो 4 आ जाएगा और आयोटा और बी, तो ये बन गया होल स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बी होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2 आयोटा बी इंटू ए माइनस 2 आयोटा बी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास देखिए ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है और यही फैक्टराइजेशन मेथड हम इन तमाम क्वेश्चंस पे लगाएंगे। यहाँ से अगर आप एक और रिजल्ट लेना चाहें तो बहुत सादा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुलिया जनरेट करना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल टू होगा ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। तो अगर आप ये कुलिया डायरेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई करें सो मेरे पास रिजल्ट्स यही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ जी 9 और ए स्क्वायर था तो मैंने इसको लिखा 3a होल स्क्वायर, फिर लिखा है 16b स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूँ जी 4b और होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुलिया बन गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी? देखिए हम लिखेंगे 3a प्लस 4 आयोटा बी इंटू 3a माइनस 4 आयोटा बी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर आपको इस तरह नहीं समझ आया तो आप यही स्टेप्स इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन का ये असूल है कि कोई भी फैक्टर अगर कहीं से कॉमन नजर आ रहा है आपको तो आप उसको बाहर सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से 3 देखूं तो दोनों में नजर आ रहा है, दोनों रकमों में, तो बाकी बन गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिलफर्ज अगर आपको ये तरीका नहीं अच्छा लगा तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर पुराना पैटर्न लगाने लगा हूँ। ये जी 3 इंटू हम इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और ये इसी तरह यहाँ प्लस था इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस और -1 और ये वाई स्क्वायर। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं 3 इंटू ये बन गया जी एक्स का स्क्वायर और हमें पता है ये आयोटा का स्क्वायर है -1 और साथ वाई स्क्वायर एज इट इज। तो मतलब ये कि कुछ इस तरह से ये रिजल्ट आ गया 3 इंटू ये लिखा जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं और वो क्या बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। देखिए ये लास्ट वन पे मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो मुझे अगर इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी तो मैं लिखूंगा जी 12 144, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो मैं लिखता हूँ जी 12 का स्क्वायर और साथ में जी एक्स का स्क्वायर। इस प्लस को मैं बदलता हूँ माइनस इंटू -1 225, भाई इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर और साथ
y का स्क्वायर, तमाम नंबर्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, एक्सेप्ट दिस दैट इज -1। ये देखिए, तो -1 को अभी हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ इस नंबर को कुछ इस तरह से लिखने लगा हूँ, 12x होल स्क्वायर, और माइनस इसको भाई लिख रहा हूँ आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए मेरे पास आ चुका है 15y होल स्क्वायर। तो मैं इस आयोटा को भी इसके साथ जोड़ता हूँ, तो यूं बना 12x का स्क्वायर माइनस 15 आयोटा और y होल स्क्वायर। अब एक दफा भाई ये प्लस हो जाएगा और एक दफा माइनस, तो यूं बना 12x प्लस 15 आयोटा y इंटू 12x और माइनस 15 आयोटा y। तो अगर यहाँ से कोई रकम कॉमन निकालना चाहें, हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन निकल आता है और यहाँ से भी 3 कॉमन, तो बन जाएगा 9। जब 9 कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाता है। देखिए जी, 9 यहाँ से 3 कॉमन लिया है, तो ये बना 4x, और प्लस जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5 आयोटा y। एंड सिमिलरली यहाँ से भी 3 कॉमन लिया है, तो ये बना 4x और माइनस 5 आयोटा y। तो दैट इज factorization of first type exercise 1.3 question number 1।